हरिओम। अपने दर्द के साथ बैठना एक बहुत ही सुंदर कला है जो जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में सीखना और प्रैक्टिस करना। जब कोई चीज़ अनकंफर्टेबल हो, कोई सिचुएशन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाए और दर्द से दिल एकदम परेशान हो उठे, लगे कि नहीं, नहीं मैं तो एकदम वो चीज़ नहीं बर्दाश्त करूँगा। वो टाइम इतना सुंदर टाइम होता है कि आपको हमको क्या करना है कि उस समय एकदम उस दर्द को लेके बैठ जाना है। जैसे कोई सुख होता है ना, कोई टेस्टी आइसक्रीम, कोई अच्छी-सी डिश, कोई कोई ऐसा प्लेज़र, कोई अच्छा-सा ड्रेस, वो सब हम लोग कितना एन्जॉय करते हैं ना। इसको ऐसे गेटअप करेंगे, उसके साथ ये एक्सेसरी पहनेंगे, होटल जा रहे हैं तो पहले स्टार्टर्स खाएँगे, फिर मेन कोर्स, फिर डेज़र्ट। तो हर चीज़ की हम एक प्रक्रिया के साथ करते हैं। उसी तरह दर्द को भी ना एक प्रक्रिया से गुज़रने देना चाहिए। अच्छा, दर्द हो रहा है, पहले हम लोग बहुत रेज़िस्ट करेंगे, बहुत हल्ला मचाएँगे, फिर उसके साथ जब कोई सुनेगा नहीं, कोई सुन लेगा तो वो करुणा मत समझिएगा, वो क्रूरता समझिएगा। जब कोई सुन लेगा तो जिसको सुनना चाहिए ऊपर वाले को वो सुन नहीं पाएगा। छोटे-छोटे फॉर्म में मम्मी ने सांत्वना दे दी, घर वालों ने सांत्वना दे दी, परिवार में एक सहयोग मिल गया, थोड़ा-सा कुछ-कुछ, वो लॉलीपॉप मत लीजिएगा। उस पेन के साथ, उस फेलियर के साथ, उस बीमारी के साथ, उस रिजेक्शन के साथ, उस लोगों के हेट्रेड के साथ एकदम पूरी तरह से उसको महसूस करिए कि ओह गॉड! ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? और इस पेन को जब हम पूरी तरह से ना फ़ील कर लेंगे, जब वो हमारे अंदर जगह बना चुका होगा, तो वो उतना दर्द नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन अचानक से कुछ दिन बाद पता चलता है कि मैं बोलती हूँ ना, मैं अपनी माँ के बिना नहीं जी सकती, मैं अपने परिवार वालों के बिना नहीं जी सकती, मैं इस ऐशो-आराम के बिना, इस नौकर-चाकर की सुविधा के बिना नहीं जी सकती। तो अचानक से ऐसा होता है कि वही चीज़, वही कोई ना कोई परिस्थिति हमारे सामने डाल दी जाती है कि डील विद इट। इसीलिए हमें कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं बनाना है कि इसके बिना प्रॉब्लम हो जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई आपसे नफ़रत भी कर रहा है, कोई आपसे राज़ी नहीं हो रहा, कोई काम आपका नहीं बन रहा, कोई चीज़ है जो आपको बार-बार ह्यूमिलिएट कर रही है, तो प्लीज़ उसके साथ बैठिए। सिट विथ इट, फ़ील इट। जब वो इतना अंदर आपके समा जाएगा ना, तो वो एकदम यहाँ ना एकदम एकदम स्टिल स्टेट हो जाएगी। वो स्टेट बहुत सुंदर होती है, उसको प्लीज़ महसूस करिए, उसको जाने मत दीजिए। वो बहुत सुंदर और ब्लेस्ड स्टेट है। वहाँ रहने के बाद आपको धीरे-धीरे अंदर लाइट लगने लगेगी। आपको पता चलने लगेगा कि यार मेरे अंदर कितना पावर है। मैं कितना ज़्यादा अपने आप में अनोखा हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हुई, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मैंने उस चीज़ को फ़ील किया, मैं उसके साथ रोई और मैं आगे बढ़ गई। तो मतलब मेरे अंदर वो सारे पावर्स है, वो सारी ऊर्जा है, बस उसको मुझे सही जगह लगाना है और मुझे बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब रहना है। क्योंकि एंड गोल मेरा ये है कि मैं अपने ईश्वर के घर जाऊँगी और अगर वो मुझ पे कृपा करेंगे, क्योंकि ये समझ लीजिएगा कि अगर बार-बार हमें मानव जन्म मिले, तो ये भी उनकी कृपा है। क्योंकि अगर हमारे कर्मों को देखा जाएगा, तो हमें पता नहीं कितनी लाख योनियों से होते फिर दोबारा जब कभी-कभी मानव जन्म मिलेगा कि अच्छा उद्धार कर लो। तो बीच में ईश्वर की कृपा आ जाती है कि हमें कभी-कभी अच्छे घर में, अच्छे लोगों की संगत में पैदा होकर जीवन जीने का मौका मिल जाता है। और अगर आप और भी ब्लेस्ड हैं, तो आपको अकेलेपन का अवसर मिलता है, जहाँ आप बिल्कुल अकेले होते हैं और आप शास्त्र उठा सकते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं, उनका श्रवण मनन कर सकते हैं और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ना ब्लेसिंग समझना शुरू कर दीजिए। जितना जल्दी समझेंगे, उतना ज़्यादा ये मानव जीवन का टाइम बच जाएगा और उतना ज़्यादा आप अपना उद्धार कर पाएँगे। प्रणाम।